राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान आज सरकार ने सुबह 9 बजे कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया और उसी में यह घोषणा की। लेकिन किसानों की यह लड़ाई आपको भी पता है, एक दिन में अपने मुकाम पर नहीं पहुंची है। पहले बॉर्डर जाम, फिर वोट से चोट, नेताओं की कई गांव में नो एंट्री, कभी ट्रैक्टर परेड, कभी किसान संसद। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, तो कई जगह किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया था। सबसे पहले आप अलग अलग जगहों से आई किसानों की जश्न मनाते ये तस्वीरें जरा देखिए। टिकरी बॉर्डर, जहां 1 साल से आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, अमृतसर देख लीजिए, जेवर देख लीजिए, बुलंदशहर, हर जगह किसान जश्न मनाते हुए दिखे। कहीं मिठाइयां बंटी, कहीं पटाखे जलाए गए। किसानों ने कानून वापसी को अपनी बड़ी जीत बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहा, सच्चे मन और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि हम कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। ये दोष देने का वक्त नहीं है, हम कानून वापस ले रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जैसे ही सुबह प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कानून वापस लेने की घोषणा की, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी की माफी और कानून रद्द करने के ऐलान के बाद किसान खुश हैं, लेकिन सियासत नहीं थम रही है। जरा सुनिए कैसे विधानसभा चुनाव से पहले अभी भी विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। ये पार्लियामेंट में जाए, अभी वहां से इस पे लीगली मोहर लगे पार्लियामेंट, ये जब रद्द होगा। और दूसरा एमएसपी गारंटी कानून, ये भी सरकार को करना पड़ेगा। ये 2 बड़े मामले हैं। किसान को अभी अपने संघर्ष में जारी रहना चाहिए। आंदोलन अभी जारी है और जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला हो उस पर ध्यान रखें। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सर देरी हुई है क्या सर? अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई। पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ਜਿਹੜੇ 3 कानून से किसानी दे बारे वो वापस आज ले लेते ने। ये बातें जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी बात की और उनसे माफ़ी मांगी,
अब कौन, मुझे एक दिखा दो हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो ऐसा कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जो कुछ हुआ और वगैरह। तो ये तो एक बहुत बड़ापन की एक निशानी है। कृषि कानूनों की वापसी पर दुनिया भर की मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप जानते ही हैं, 1 साल से यह आंदोलन चल रहा है जिसे पूरे दुनिया के मीडिया ने कवर किया था। आज जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का एक जाना माना अखबार, अमेरिका में छपता है, वो लिखता है किसान आंदोलन के आगे पीएम मोदी नरम पड़े। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ला रहा हूं कि दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार क्या लिख रहे हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, किसान आंदोलन के आगे पीएम नरम पड़े। सीएनएन कहता है कृषि कानून वापसी को पीएम मोदी की सियासी मजबूरी क्यों ना माना जाए। द गार्डियन कहता है किसानों के साथ मिलकर कानून बनाए जाने चाहिए थे, किसानों की बात नहीं सुनी गई। द ग्लोब एंड मेल यह कहता है यह पीएम मोदी का चौंकाने वाला फैसला है। और डॉन कहता है कृषि कानूनों पर मोदी को कदम पीछे खींचने पड़े। क्या वाकई दबाव में यह फैसला किया गया है? यह मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक? अब आने वाले चुनाव में क्या होगा, खासतौर से यूपी और पंजाब? राष्ट्र की बात में यही है हमारा आज का सवाल। कृषि कानून वापस, अब कौन जीतेगा यूपी पंजाब? और दूसरा, आंदोलन पर पीछे हटना मजबूरी या फिर मास्टर स्ट्रोक? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली, किसान नेता शिव कुमार कक्का जी आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उदित राज राष्ट्र की बात में शामिल हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से आ गई हैं, देख पा रहे हैं आप उनको भी। हरजीत सिंह भुल्लर अकाली दल से, संजीव झा आम आदमी पार्टी से, और मेरे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। राजीव जेटली, आप पर सीधा आरोप लग रहा है कि आप मजबूरी में पीछे हटे, विधानसभा चुनाव में हार की आहट से आप बौखला गए और आपको झुकना पड़ा। जवाब दीजिए राजीव जेटली। मयंक जी, हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा है हमने, सिविक बॉडी के चुनाव देखे हैं हमने, बाईपोल देखे हैं हमने, उनमें चुनावों में अपनी जीत भी दर्ज करवाई है। चुनावों के मद्देनजर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। जो भी कदम उठाया गया वो किसान भाई नाराज थे इस बात को लेकर कि कृषि कानून वापिस होने चाहिए, उनके मद्देनजर हमने इन कानूनों को वापिस लिया है। और हम एक बात बोलना चाहते हैं साथ में कि देखिए, जब हमने कानून लेकर के आए थे, आज एक बड़ा वर्ग है किसानों का जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मुझे लगता है हमें उनकी चर्चा भी करनी चाहिए साथ साथ में, क्योंकि हम उनके विकास और उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, किसानों के विकास और किसान के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। हमने इस भारत के अंदर वो करके दिखाया जो इतिहास में कृषि को लेकर कभी भी नहीं हुआ। अभी तो आपके चर्चा शुरू हुई है, अगर किसी को मैं चर्चा की शुरुआत में ही बोलता हूं, मैं चुनौती देके जाता हूं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आंकड़ों के साथ ये बता करके दिखा दे कि हमारे जितना किसी ने कृषि में करके ओके राजीव जेटली, आपकी सरकार ने कृषि पर क्या किया, इस पर बहस हम 1-1.5 साल से लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज मेरा सवाल, 1 साल में आपने हासिल क्या किया? 1 साल बाद आपने जो कदम पीछे खींचे, ये आपकी मजबूरी ना माने तो क्यों? क्या हासिल किया 1 साल में आपने? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हम शायद अपने कृषि कानूनों के फायदे को समझाने में नाकामयाब रहे। हम अच्छी तरह से किसानों को समझा नहीं पाए, और क्योंकि हम किसानों को समझा नहीं पाए और किसान आंदोलनकारी सड़क पर बैठे थे, हम चाहते थे कि वो वहां से उठें। उनकी बेहतरी, मैं दोबारा से कोट करूंगा, अभी भी हम उनकी बेहतरी के लिए कार्य करते रहेंगे। आगे भी हमने जो प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई। बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली कह रहे हैं जो किसान नाराज थे उनकी बेहतरी के लिए हमने ये कानून वापस लेने का फैसला किया। फिलहाल मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं राष्ट्र की बात में। टिकैत साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहे भाई। टिकैत साहब, सरकार ने कानून वापस ले लिए, आपने जब पहली बार सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हमारा ये है कि कानून वापसी लेने की उन्होंने बात करी, और उस टाइम पे भी जब बातचीत हुई थी उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही कानूनों पर बात हो जाएगी उसके बाद में हम एमएसपी पे बात करेंगे। एमएसपी का सवाल और रह गया, एमएसपी को और कर दो, आंदोलन ये खत्म हो जाएंगे। आगे जो कमेटी बनी है वो कमेटी सारे मामलों पे और पे बातचीत करती रहेगी। वो सीड बिल हो, वो पोल्यूशन वाला मामला हो, वो बिजली अमेंडमेंट बिल हो, वो भूमि अधिग्रहण वाले कुछ इशू हो, तो ये और जो भी मामले होंगे सरकार से, क्योंकि बातचीत तो जारी रहनी है सरकार से परमानेंट, तो कमेटी तय हो जाए। यही उस टाइम पे अंदर बैठ के बातचीत होती थी। ओके, एक कमेटी हम फॉर्म करेंगे, हाँ, जैसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा दोबारा किसानों को आंदोलन के लिए अपने मांग के लिए ना आना पड़े,
वो कमेटी बातचीत करती रहेगी। ओके, टिकैत साहब ईमानदारी से बताइएगा, आप खुश हैं या नहीं हैं आज कानून वापस होने से? नहीं, कानून वापसी होने से तो है, लेकिन पैंच फंसा कर रखे ना, जिस दिन इनके पैंच निकल जाएंगे और जिस दिन ये ठीक भाव से काम करना शुरू कर देंगे उस दिन किसान भी खुश हो जाएगा। अभी तक पैंच लगा कर रखते हैं ये। नहीं, जब प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले संसद के सत्र में इसको औपचारिक तौर पर वापस ले लेंगे, आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं है क्या? हमने ये कहा कि उसमें भी है, एमएसपी का भी तो सवाल है ना। अच्छा, हाँ, एमएसपी पर कौन बढ़ाएगा? ओके, तो जब आपने कहा ठीक है, ओके, संसद में जब कानून वापस हो जाएगा, क्या तब ये दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, ये उठ जाएंगे, वहां से घर चले जाएंगे? ये मैं कह रहा कि एमएसपी का सवाल भी है एक। हाँ, एमएसपी का भी बड़ा सवाल है, पूरे देश का सवाल है। और एक कमेटी फॉर्म होगी। कल किसी बातचीत करने के लिए आंदोलन ना करना पड़े। ओके, फिर ये भारत सरकार के लोगों ने और हमने जो संयुक्त मोर्चे के लोग थे, बात उसी टाइम पे तय होगी थी। ओके, टिकैत साहब, मैं ये कह रहा हूं आपसे, हाँ, मैं ये कह रहा हूं टिकैत साहब, हाँ ठीक है, जो आपकी एमएसपी की मांग है, आप ये कह रहे हैं कि आप जो गवर्नमेंट सरकार कमेटी बनाएगी, आप ये सारी बातें एमएसपी समेत उनसे करते रहेंगे। नहीं, गलत था, घुमाओ मत आप। हाँ, घुमाओ ना। हाँ, एमएसपी पे पहले कानून बनेगा, उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। कमेटी अलग रहेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून पहले बनेगा। ओके, तो एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तो आंदोलन खत्म नहीं होगा? नहीं, क्यों खत्म होगा भाई? हाँ, देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो फाइनेंशियल एक कमेटी बनी थी 2011 में। हाँ, और इन्होंने अपने ही कानून को लागू कर दो, ये उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। क्या उस टाइम पे इन्होंने झूठ से बढ़ रहा था क्या कि एमएस गारंटी कानून बनना चाहिए एमएसपी में? वो रिपोर्ट निकलवा लो, अपनी ही रिपोर्ट को लागू कर दो। पर टिकैत साहब, एमएसपी, टिकैत साहब, लेकिन आपको भी पता है एमएसपी की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। आंदोलन 3 कानूनों के खिलाफ हुआ था, जिसके बाद आपने कहा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अरे सारी चीज लिखी जा क्या? अब आप तो ये कहोगे कल ये सीट बिल लेकर आ जाते हैं। हाँ, फिर कहोगे जी सीट बिल इसमें था ही नहीं क्या? जब ये सरकार बनी तो ये सारी चीजें उन्होंने डालनी थी क्या उसमें घोषणा पत्र में कि हम ये चीज भी बेचेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे? भाई ये तो 20 मामले हैं। हाँ, हमने उसी के लिए तो कहा कि 20 मामले हैं, वो कमेटी बनेगी, कमेटी तय करने की जो मुकदमे हुए हैं आंदोलन के दौरान, इसका कौन होगा? जो किसान जेलों में बंद है उसका कौन होगा? ओके, 1 साल का जो भी लेखा जोखा होगा वो तो सरकार को तो देना पड़ेगा ना। ओके, आप बातचीत करोगे नहीं। हाँ, आपने घोषणा कर दी, किसान बेवकूफ है क्या देश का कि आप वो कर ये घर चले जाएगा? ये किसान इस तरह से घर नहीं जाएगा। आप इसकी कमेटी बनाओ, किसानों को बुलवाओ, उनसे बातचीत करो। आप बताओगे तो कुछ भी। यहाँ सिर्फ रेडियो पे खबर चलेगी, ये कोरिया देश है क्या कि यहाँ राजा पड़ता है कि जो राजा ने कह दिया, एक चैनल चलता है, राजा ने कह दिया और वो ही मानना पड़ेगा? ओके, ये बोलने का अधिकार नहीं है किसी को यहाँ पे। ठीक है, टिकैत साहब, राकेश टिकैत कह रहे हैं सरकार सिर्फ घोषणा ना करे, किसानों को बुलाए, उनसे बातचीत करे, बाकी मुद्दों पर भी कुछ रिस्पॉन्स दे, उसके बाद आंदोलन पर विचार करेंगे। टिकैत साहब, एक चीज और, अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है चुनाव की वजह से सरकार ने यह फैसला किया है कानून वापस लेने का? क्या पता किसी ने कहीं के बाबत कर रहा है, उनका क्यों कहो भाई। हाँ, किसने क्या पता कुकर कर दिया? हाँ, किसने डरा लकोई खेल लग रहे थे, खेल किसने किसकी बुक्कड़ में क्या दे दिया, क्या डरा लकोई खेल रही है? सबको अब अपना लालच रहता है। हाँ, इनको भी ये रहता है कि भाई किसान नाराज हो रहा तो भाई ये काम कर दो तो ठीक है। हाँ, कम से कम चुनाव के उससे ही कर दिया तो ठीक करा इन्होंने जो भी कर दिया, लेकिन अपना एमएसपी पर गारंटी कानून। ओके, और एक कमेटी बना दो, वो जो और मामले होंगे हाँ, उस पर कमेटी बातचीत करती रहेगी, फिर रोज आंदोलन की देश में किसानों को ना आना पड़े। ठीक है, टिकैत साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगर बाकी मांगे भी सारी मान ली जाती हैं और आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर और बाकी जगह खत्म हो जाता है, तो राकेश टिकैत आगे क्या करेंगे? क्योंकि अब हर कोई ये पूछ रहा है, अगर आंदोलन खत्म हो गया, सारी मांगे मान ली गई, क्या राकेश टिकैत आने वाले चुनाव में? ना, हम चुनाव की तरफ को पैर करके भी नहीं सोए। हाँ, क्या किसी पार्टी को समर्थन का ऐलान करेंगे? हमें कुछ नहीं करना किसी को समर्थन का ऐलान। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में हमसे जुड़ने के लिए। राजीव जेटली, एक और जवाब, राकेश टिकैत कह रहे हैं सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा,
कानून वापस लीजिए, किसानों को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए, एमएसपी का कानून भी बनाइए, तब आंदोलन खत्म होगा। राजीव जेटली। देखिए, मैंने आपसे पहले भी इस बात को रखा था कि जो कृषि कानून वापस किए गए हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से, आपने देखा, पूरे दुनिया के सामने इस बात को बोला है। और जो इन्होंने बात रखी है कि पहले वापस हो जाने चाहिए, वो वापस भी होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है। और दूसरी बात, ये चर्चा क्यों नहीं करते हैं इस बात को लेकर के कि पहली बार, फिर आप मेरी बात को टोक देते हैं, बीच में रोक देते हैं, लेकिन इसको रोकिएगा मत प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूं कि इतिहास में जो काम कृषि को लेकर कभी नहीं हुआ, ये जो लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि किस तरीके के कानून बनने चाहिए, किस तरीके से एमएसपी देनी चाहिए, मैं तो इनसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इतनी भारी मात्रा में एमएसपी कभी किसी सरकार ने हमसे पहले नहीं दी। इतनी भारी मात्रा में किसानों के खाते में पैसा किसी भी सरकार ने नहीं डाला। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तो हमने सम्मान निधि के तहत ही डाल दिया। उसके बाद जो जो हमने कदम उठाए कृषि को लेकर, उसके ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी हमसे चर्चा नहीं कर उदित राज, ठीक है, राकेश टिकैत जी की अपनी मांग हो सकती है, अपनी मांग रख सकते हैं। हाँ, ठीक है उदित राज जी, अब बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों का मुद्दा ही खत्म कर दिया किसानों का। अब आने वाले चुनाव में उदित राज क्या होगा? यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में क्या होगा आगे? जो अभी बाय इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, असम को छोड़ दिया जाए तो सब जगह इनका सफूरा साफ हो गया। उस समय से चिंतन तो कर रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले जो आजमगढ़ में मोदी जी की सभा हुई, फिर सुल्तानपुर में सभा हुई, तो जिस तरह से सरकारी पैसे से सरकारी बसें मंगाई गई और बसों में बैठने के लिए लोग नहीं, और इधर प्रियंका जी का कैंपेन उत्तर प्रदेश में, और इन्हें लग रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हमारे हाथ से गया, कमजोर हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश से इनको आशा दिख रही थी, लेकिन उसके बाद में जो प्रतिक्रिया हुई है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर के बात हो, चाहे जिस तरह से अखिलेश यादव जी का काफिला निकला है, उधर प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से लोग स्वीकार कर रहे हैं, तब इन्हें लगा कि पूरब भी गया और पश्चिम भी गया। तो इमीडिएट जो रीजन है, इमीडिएट रीजन यही है, केवल चुनाव है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये झुकने वाले नहीं हैं। जब पार्टी में किसी के नहीं सुनते हैं, मंत्री तो ऐसे ही हैं, सारा पीएमओ चलाता है देश को, 2 ही लोग चलाते हैं, तो बिना दबाव के इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर करना ही होता तो इतने लोगों की जान जाती, इतना लाखों करोड़ बिजनेस का प्रभाव हुआ, जो कि बहादुरगढ़ में हुआ और बवाना में, इधर कुंडली बॉर्डर पर, इधर गाजीपुर बॉर्डर पर कितना उदित राज, मेरा सवाल वही था। आपका आरोप है चुनाव की वजह से किया। मेरा सवाल यह है कि आप चुनाव बदल जाएगा, अब सरकार ने कानून वापस ले लिया, अब क्या बीजेपी को जो नुकसान हो रहा था वो ठीक हो जाएगा? देखिए, नहीं, अभी क्यों जो लाखों लोग मरे हैं, अरे लाखों लोग कहां मर गए? कैसी बात कर रहे हैं? तैरी हुई हैं, कहां लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, अरे क्या बात नहीं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, और कोरोना के टाइम में दिखाई नहीं पड़े, 25 दिन तक ये दिखाई नहीं पड़े, बाकी सब दिन टेलीविजन पे यही चढ़े रहते हैं। तो क्या लोग भूल गए हैं क्या? एक बात है। दूसरी बात है कि अब और वर्गों में भी एक उत्साह व आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि इस सरकार को झुकाया जा सकता है। मैं सलाम करता हूं किसानों को, जो राजनीतिक दल नहीं कर पाए वो किसानों ने किया, तो अब राजनीतिक दलों में भी और संगठनों में भी एक साहस पैदा होगा कि इस सरकार को हटाया जा सकता है, पूरे देश से हटाया जा सकता है। राजीव जेटली, क्विक रिस्पांस। आने वाले राजीव जेटली कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राजीव जेटली। 2014 आपने झुककर अपनी कमजोरी दिखा दी, अब हर कोई आपको झुकाएगा। कि आपने गौर किया, दोबारा से देखिएगा अपने शो को या सोशल मीडिया पे देखिएगा, मानक जी का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उदित राज जी, उदित राज जी के मुंह से एक बार भी किसान नहीं निकला, इनके मुंह से 4 या 5 बार प्रियंका गांधी निकला। तो कितनी गंभीरता किसानों को लेकर इनके मन में होगी, इसका अंदाजा आप यहां से लगा लीजिए।
कि आपने इनसे प्रश्न पूछा किसान की बात कहा, मैंने तो यह कहा कि किसानों को सलाम करता हूं। नहीं, आप दोबारा देखिएगा। आप प्रियंका आपने ये जाहिर कर दिया कि आप प्रियंका गांधी जी के साथ वाले हैं, राहुल गांधी जी वाले नहीं है, ये भी आपने जाहिर कर दिया। और दूसरी बात आपने ये भी दिखा दिया कि आप कृषि को लेकर के गंभीर नहीं है, प्रियंका गांधी जी को लेकर के गंभीर है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कब आएंगी, कैसे जाएंगी, क्या खड़ी होंगी, कब बैठेंगी, अब इस पे चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ इस बात पे चर्चा हो रही है और बेहतर कानून और बेहतर नीतियां। आप जवाब नहीं दे रहे राजीव जेटली। मेरा सवाल ये था, जो अभी तक आप झुक गए, आपने अपनी कमजोरी दिखा दी। उदित राज ये कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप झुक गए, अब हर कोई आपको झुकाएगा। अरे जो मजबूत सरकार थी, वो मजबूत सरकार की छवि आपकी अब कमजोर पड़ गई। किसान ये नहीं मानक जी, मैं आपको एक करेक्ट कर दूं, हमारी सरकार झुकी, हमारी सरकार हमेशा से झुकी थी। जो पूरी बात सुनिए, नहीं कर पाई किसानों ने किया। इस बात का जवाब दे देता हूं, इस बात का जवाब सुनिए, नहीं सुनिए, हमारी सरकार हमेशा झुकी थी, झुकी और झुकी रहेगी। इस देश के जन के सामने हमारी सरकार कभी नहीं उठी है। हम हमेशा झुकाव रखते हैं अपना। हाँ, हम इन राजनीतिक पार्टियों के सामने नहीं झुकते हैं। हम तो देश की जनता के लिए काम करते हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम करते हैं। जो चीज मजदूर को पसंद होगी हम वो। ओके, ऑल राइट। जूही जी, प्रधानमंत्री ने आज जो माफी मांगी है, उनको उनकी कमजोरी मत समझिए। राजीव जेटली कह रहे हैं माफी मांगी है उन किसानों से जो इन कानूनों को समझ नहीं पाए या सरकार समझा नहीं पाई, इसीलिए कमजोरी मत समझिएगा। मानक जी, ये किसान 3 कृषि कानून शुरू से किसानों को स्वीकार नहीं थे। 1 साल से ज्यादा उनका आंदोलन चल रहा था। 700 किसान मर चुके हैं। लखीमपुर में अभी किसानों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही टायर से कुचला गया है ना लोगों को, तो उनसे भी माफी मांग लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक अकाउंट में आपने किसानों के बाल खींचते हुए दिखाया है, जब आप उनको टेक्निकली डिपिक्ट कर रहे थे कि आप उनको पीट रहे हैं। आपने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, फॉरेन फंडिंग, टेरर एंगल, कौन सी चीज इस आंदोलन में नहीं करती। आज किसान कानून वापस हो गए, बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी शुरू से पार्लियामेंट में ये कह रही थी, संसद में हमने कहा और बाहर भी हम किसानों का सपोर्ट कर रहे थे। किसानों की जेन्युइन कठिनाइयां हैं। अभी 2 हेक्टेयर से कम किसानों की जिनके पास जमीन है उनकी बात हो रही थी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इस पर जरूर हम लोग अलग से एक डिबेट कर लेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। और ये तीनों कृषि कानून किसान इसीलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि कर भी कुछ नहीं थे। जो आपकी व्यवस्था थी इस समय, मंडी व्यवस्था, ये पूरे 1-1.5 साल में पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। आप अमाउंट बता रहे हैं कि आपने इतना पेमेंट किया, 10% से कम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश में मिला है। क्रय केंद्र सरकारी खुले भी नहीं है। और जूही जी, लेकिन आपका सारा खेल बिगाड़ दिया सरकार ने। आप सोच रहे थे किसानों का मुद्दा लेकर आप पूरे यूपी में जाएंगे, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में, सारा खेल बिगड़ गया। अब क्या कहेंगे बताइए, कानून है ही नहीं, वापस हो गए। माना जी, हमारे लिए किसान खेल नहीं है। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जरा एमएलए चले जाए गांव में और किसान इनको बताएंगे कि जो इन्होंने उनके साथ किया, दरोगा बैठा दिया गांव में कि वो अपना आंदोलन न कर सके, किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। पर अब तो कानून खत्म हो गए जूही जी, अब तो कानून ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। मानक जी, कानूनों के खिलाफ जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, 1 साल का जो आतंक भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसमें भी जवाब दे, कानून वापस हो गए, बहुत अच्छा है, आगे सोचे। लेकिन इनकी माफी किसान स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यही बताएंगे ना किसान। आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी यूपी में जब जाएगी किसानों से क्या कहेगी इस मुद्दे पर, आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी ये बताएगी कि हम उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे दिलाएंगे, किसान की आय वास्तव में कैसे दुगनी करेंगे, किसान को जो सिंचाई और महंगाई, जो खाद की किल्लत है जिसके लिए किसान अभी बार पीट कर रहे हैं कई जगह, वो कैसे दूर होगी। मतलब कानून का मुद्दा नहीं उठाएंगे ना, इन 3 कानूनों का मुद्दा नहीं उठाएंगे ना। जब उदित राज जी, 1 मिनट मानक जी, जब उदित राज जी बात कर रहे थे तो राजीव जेटली भी हंस रहे थे, तो ये तो इनकी पार्टी की गंभीरता है कि किसान की मौतों पर ये हंस रहे हैं। तो आज डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने वापस कर लिया, पहले ही वापस कर लेते। प्रदीप नाम बार-बार लिए जाने पर हंस रहा था। ओके, ऑलराइट। आपको हंसी आती होगी जेटली जी, क्योंकि आप किसान नहीं है। एक बार आकर किसान के घर में मैं राहुल गांधी जी से इनकी दूरी के ऊपर हंस रहा था। राहुल गांधी जी से उन्होंने दूरी बनाई है, मैं उस बात पे हंस रहा था। जूही जी थोड़ा समझिए, वो राहुल गांधी जी देख रहे होंगे, मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया उदित राज जी ने, मैं इस बात पे हंस रहा था। आपको हंसी अरे मुझे लगता है कि मोदी जी से ज्यादा प्रधानमंत्री को, मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं आप। पढ़े राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे आपसे, मैं इसलिए हंस रहा था। आपके पास कुछ कहने को नहीं है क्या?
ओके, ऑल राइट, एक सेकंड। ओके प्रदीप जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास बुल्लर साहब और संजीव झा। प्रदीप जी, आपका एनालिसिस, आपका विश्लेषण क्या कहता है? सरकार ने क्या यह कदम मजबूरी में उठाया तीनों कृषि कानून वापस लेने का, और क्या इससे आने वाले चुनाव में जो नुकसान बीजेपी को होने जा रहा था, क्या वो नहीं होगा? प्रदीप जी। मेरे लिहाज से 3 सवाल है। क्या ये सरेंडर है, क्या ये पॉलिटिकल कंपल्शन में लिया गया कदम है, या ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट? तो पहले मुद्दे पर आता हूं कि क्या ये सरेंडर। इसकी टाइमिंग को देखकर लगता है कि सरेंडर, क्योंकि जब ये आंदोलन पीक पर था तब वापस नहीं लिया। ये आंदोलन जब बिखर रहा, 1 साल में 80% से ज्यादा किसानों ने, छोटे और मझोले किसानों ने इस आंदोलन को 2.5 राज्यों से बाहर नहीं जाने दिया, समर्थन नहीं दिया। लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने समर्थन किया कि ये कृषि कानून सही है। इन कृषि कानूनों के बारे में किसी भी एक्सपर्ट से बात कीजिए, बहुत से राजनीतिक दलों के लोग भी ये मानते हैं कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में थे। तो एक बात तो ये है कि ये झूठा प्रचार जीत गया कि ये कृषि कानून जो है किसानों के विरोध। दूसरी बात, क्या ये पॉलिटिकल कंपल्शन है? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस समय जो स्थिति है, खासतौर से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि केंद्र में सत्ता में है, तो वहां जो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है, जिस तरह से पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, ड्रग आ रही है, उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद ये चाहेगी कि कांग्रेस की भले सरकार बन जाए, आम आदमी पार्टी को फायदा ना पाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना असर था किसान आंदोलन का, कितना नहीं था, ये हमको कभी पता नहीं चला। तो इसलिए जो है वो रिस्क बीजेपी नहीं उठाना चाहती थी कि एक ऐसे कानून के लिए जो लागू ही नहीं है, जो केंद्र सरकार खुद कह चुकी है कि 2 साल के लिए हम मुलतवी करते हैं, तो उसके लिए क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बनाए। तीसरा, क्या ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट? बहुत से लोगों का कहना है कि है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जब तक आप पलटकर ताकत के साथ विजयी नहीं होते, तब तक हार के रूप में देखा। तो जब तक कोई जवाब नहीं आता केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, तब तक इस फैसले को बीजेपी की हार के रूप में देखा जाए। लेकिन इन चुनावों की दृष्टि से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने आज की घोषणा के बाद छीन लिया। वो सही है, मुद्दा गलत है, उस पर हम सालों साल बहस कर सकते हैं। लेकिन चर्चा में था, परसेप्शन बना रहा था, इससे किसान नाराज हैं, किसानों में नाराजगी है। वो मुद्दा जो विपक्ष के पास एक हथियार के रूप में था, वो ऐन चुनाव के समय छीन लिया। इसका मतलब प्रदीप जी, आपका विश्लेषण यह है कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन, 3 कृषि कानून जो सरकार ने आज वापस ले लिए, वो मुद्दा नहीं रहेंगे। नहीं, कैसे मुद्दा होगा भाई? मुद्दा तो यही था कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है, हित में नहीं है, इसलिए इनको वापस लीजिए। वो वापस हो चुका है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि आपने क्यों वापस ले लिया, वापस मत लीजिए, हमको चुनाव में इसको मुद्दा बनाने दीजिए। ये तो नहीं हो सकता है। तो ये मुद्दा तो खत्म हो जाए, ये मुद्दा तो खत्म ही हो गया है। किसानों को लेकर और मुद्दे विपक्ष उठा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कम से कम इन 3 कृषि कानूनों का मुद्दा आज के बाद खत्म हो गया है। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत को सुना आपने प्रदीप जी अभी वो तो कह के गए, अब एमएसपी पर कानून दीजिए, उससे पहले हम नहीं जाने वाले कहीं भी। कमेटी बनाइए, सम्मान से बुलाइए, एमएसपी का कानून बनाइए, सारे मुद्दों पर हमें एक आश्वासन दीजिए, तब आंदोलन खत्म होगा। नहीं, आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा ये अलग चीज है मानक जी। मैं केवल 3 कृषि कानूनों की बात कर रहा हूं। हर आंदोलन में मांग बहुत ज्यादा होती है। कोई ऐसा दुनिया में आंदोलन नहीं हुआ जिसकी सब मांगे 100% मांगे मान ली गई। तो ये जो कदम उठाया है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, इसके बाद इन लोगों के आंदोलन की जो नैतिक ताकत है वो और कम हो जाएगी। समर्थन, जन समर्थन और कम हो जाएगा, परसेप्शन। ओके, हरजीत सिंह बुल्लर साहब, पंजाब का चुनाव तो बदल दिया प्रधानमंत्री ने आज, कैप्टन साहब बड़े खुश हैं। मैं तो पहला सवाल आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, क्या बीजेपी के साथ दोस्ती के रास्ते दोबारा खुलेंगे क्या बुल्लर साहब?
देखिए, बीजेपी के साथ में दोस्ती के रास्ते तो खुलने वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता है अभी। और जहां तक आपने बोला कि कैप्टन साहब बड़े खुश हैं, वो तो तब भी खुश थे जब वो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उनकी दोस्ती जो थी वो प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह से बड़ी अच्छी बेखूबी चल रही थी और उनके हिसाब से वो पंजाब के अंदर सारा सिस्टम चला रहे थे। तो अब उनका रास्ता और खुल गया है, क्योंकि उनको अब लगता है कि बीजेपी के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ शायद मैं कुछ कर पाऊं। अच्छा, आप क्यों मना कर रहे हैं बीजेपी के साथ दोस्ती को दोबारा? क्यों रास्ते आप बंद कर रहे हैं अभी? मैं अभी आपको उसके ऊपर ही लेके आ रहा था कि जिस तरीके से मानक जी ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले एक अंत भगत बन के मोदी जी का नाम जप रहे थे, दूसरे राहुल गांधी प्रियंका जी का नाम जप रहे थे, उनके सिवाय उनको जो किसान है उनके बारे में कुछ बोलने का था नहीं इनके पास में। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे भाषण के अंदर कहीं पे भी जो 750 के करीब जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। जो लखीमपुर के अंदर मारे गए थे उनके एक मंत्री के बच्चे के लड़के के उस द्वारा उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है, उनके लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई मुआवजा उनके लिए कोई नौकरी के बारे में किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माफी उनसे मांगी है जिनका वो ये जिक्र कर रहे थे कि मैंने जिन किसानों ने मेरा साथ दिया मैं उनसे माफी मांग रहा हूं क्योंकि मुझे वापस लेने पड़ रहे हैं। लेकिन जो किसान सर्दी गर्मी बारिश के अंदर वहां पे बैठा रहा बॉर्डर के ऊपर जाकर के, जिसने लाठियां खाई, जिसने उनके आंसू गैस के गोले खाए, उनसे कोई माफी नहीं मांगी गई है। माफी सिर्फ उनसे मांगी गई है एक हवा के अंदर जो उनके नकली किसान। बुल्लर साहब, इसका मतलब ये हुआ आपके हिसाब से बुल्लर साहब, इसका मतलब ये हुआ, जहां मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। इसका मतलब पंजाब के चुनाव में कानून वापस लेने का कोई असर नहीं पड़ेगा और बीजेपी को कैप्टन साहब को जवाब फिर भी देने पड़ेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं कि जो किसान वहां पे अब तक बैठे थे उनके लिए नहीं बनाया गया, लेकिन उनके ऊपर जो लाशन लगाए गए इनके छुटपुट नेताओं की तरफ से, कोई खालिस्तानी बोलता था, कोई नक्सलाइट बोलता था, कोई उग्रवादी बोलता था, क्या प्रधानमंत्री उसके लिए माफी मांग रहे हैं? उसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी अभी तक कि उनको गलत बोला गया। वो किसान थे, किसानों ने आंदोलन चलाया था, वो खालिस्तानी नहीं थे, उग्रवादी नहीं थे, जिनके ऊपर इन्होंने लाशन लगाए और जिस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की, जैसे उनको इन्होंने पेश करने की कोशिश की, वहां पे दारूबाज हैं, वहां पे शराबी लोग आते हैं, वहां पे गुंडे बदमाश आते हैं। लेकिन आज जो हुआ है, आप अगर ये बोलें कि ये मुद्दा यहाँ पे खत्म हो गया है, ये मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। जो लोग शहीद हुए हैं वो क्या भूल जाएंगे इस आंदोलन को? जो लोग वहां पे लाठी खा के आए हैं, जिन्होंने अपने राजीव जेटली, क्या वो लोग भूल जाएंगे? राजीव जेटली, क्विक रिस्पॉन्स। राजीव जेटली, पंजाब में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि पंजाब में आपके विरोधी अभी भी यही मुद्दा उठाएंगे, आपकी पुरानी सहयोगी अकाली भी वो यही कहेंगे कानून वापस ले लिए इन्होंने, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वापस लिए हैं। 1 साल का आंदोलन पंजाब भूलने नहीं देगा। देखिए, हमारा कोई ऐसा परिवार नहीं जिसको फायदा चाहिए। ये हम करते हैं वो किसानों के फायदे के लिए करते हैं, अपने निजी फायदे के लिए नहीं करते हैं। निजी फायदे के लिए जो राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, जिनको अपने परिवार आगे बढ़ाने होते हैं, जिनको पैसा अपने परिवारों के लिए कमाना पड़ता है, उनको नाफा नुकसान देखना पड़ता है। हमने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं यही बताना चाह रहा हूं, चाहे वो 10% किसान ही क्यों ना हो, उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आपको ये मंजूर है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम भी इसको इस तरीके से कानून को वापस लेते हैं। मतलब हार मान ली ना आपने? आपको बोल रहा हूं, हार तो मान ली, झुक तो गए ना, पीछे तो हट गए। जैसे प्रदीप जी कह रहे थे सरेंडर तो है नहीं, ये वो गरीब नहीं, वो गरीब किसान जो आपकी चर्चा का विषय नहीं है, वो गरीब किसान जिसके लिए ये कृषि बिल फायदे के थे। मैंने आपसे कहा कि अभी भी वो जो 10% किसान और बाकी के 90% किसान दोनों के समन्वय के जवाब नहीं दे रहे। हम कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करने वाले हैं जो किसानों, मुझे पता है आपको क्या कहना है, आप सोच के आए हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है। ये हार है, झुकना है, पीछे हटना है, सरेंडर है या फिर एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है? नहीं, हम दोनों की जीत है, हमारी भी जीत है और किसानों की जीत है और इन सब राजनीतिक पार्टियों की हार है। ओके, संजीव झा, पूछ लीजिए किसी से भी, संजीव झा, जीत इसमें नजर आती है तो बताए। ओके, संजीव झा, आप बताइए, मुद्दा ही खत्म कर दिया, जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे और राजीव जेटली भी कह रहे हैं, मुद्दा ही नहीं है अब किसानी का, जिसको आप 1 साल से उठा रहे थे, अब क्या करेंगे? मानक जी, आज बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है इस दिन को जिस तरह से 26 जनवरी 15 अगस्त को याद रखते हैं, इस दिन को याद, क्योंकि इस दिन ने साबित किया कि जनता की ताकत सत्ता की ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत है इस आंदोलन की वैधता को लेकर, जो बीजेपी के लोग हमेशा नेता, बड़े बड़े नेता कहते थे कि जो लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं वो आतंकवादी है, राष्ट्र विरोधी है, खालिस्तानी है।
आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो देश के अन्नदाता हैं और अपनी जायज मांग को लेकर सड़क पर बैठ रहे थे, जो आज राजीव जी भी कह रहे थे। आज से पहले तो बीजेपी के अगर प्रश्न तो कहते थे वो खालिस्तानी बैठे हैं, वो तो राष्ट्र विरोधी बैठे हैं, वो तो किसान है ही नहीं। आज उनकी बहता इतनी बड़ी कह रहे थे कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे। नहीं, किसान तो समझदार था, किसान तो अपनी सारी बात समझता था। आप समझने में नाकामयाब रहे। आपको लगा कि हम चुपके से ये कानून पास कर लेंगे और किसान आपकी इस चालाकी को नहीं समझेगा। आपने किसान के आंदोलन के इतिहास को आपने नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है कि आज तक पूरे विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन चला, आज सरकार को झुकना पड़ा। क्या क्या यातनाएं नहीं सहने पड़े। मैं आज सिंघू बॉर्डर पे गया था मानक जी, मैं एक गांव के किसान मुझे बताए, बोले मैं कैसे भूल सकता हूं इस आंदोलन को। हम 5 लोग इस अपने गांव से आए थे, 3 की मौत हो गई है। जब मैं वापस जाऊंगा तो अपने गांव में क्या कहूंगा मैं कैसे भूल जाएंगे 700 लोगों की उस शहादत को। तो मुझे लगता है उन तमाम परिवार के ओके ऑलराइट, एक सेकंड, कक्का जी जुड़ गए मेरे साथ। शिव कुमार कक्का जी किसान नेता हैं, लेकिन उनसे पहले प्रदीप जी एक कॉमेंट आपका। प्रदीप जी, आपने देखा राजीव जेटली तो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित में यह फैसला किया है, हित में ही हम ये कानून लाए थे और जिनको हम समझा नहीं पाए उनके हित में हमने ये वापस ले लिया, लेकिन किसानी पर हमने ये किया। आपने उदित राज को सुन लिया, जूही सिंह को सुन लिया, हरजीत सिंह भुल्लर, संजीव झा, चारों पार्टियां बीजेपी की विरोधी। प्रदीप जी, सबके तर्क, सबकी दलीलें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब आने वाले चुनाव में प्रदीप जी विपक्षी दल किसानी को, इन कानूनों को मुद्दा बनाने वाले हैं। चुनाव में यह मुद्दा तो प्रदीप जी रहने वाला है। नहीं, मैं इसे कह रहा हूं कि किसान मामला या कृषि का मामला मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ सीमित मात्रा में कह रहा हूं, ये कृषि कानून को हटाने की मांग थी, हटाने की मांग तो नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, देखिए आपने 80% किसानों के हित का नुकसान करके 10, 15, 20% लोगों के हित की सोची है। ये समस्या ये है, जिस कानून को आप 80% किसानों के हित में बता रहे थे, उस कानून को आपने क्यों वापस लिया 15-20% लोगों के लिए? इसका जवाब जो है आने वाले समय में बीजेपी को देना पड़ेगा। नहीं, अगर यह मुद्दा बना प्रदीप जी, तो क्या बीजेपी पहले से बेहतर पोजीशन में होगी या विपक्षी दल अभी भी उसको उतना ही भुना पाएंगे जितना कानून रहते भुना पाते? वो तो निर्भर करेगा कौन सी पार्टी किस तरह से अपना मुद्दा रखती है और लोग उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं। ओके, अगर कन्विंस कर लेती है बीजेपी तो उसको फायदा होगा, विपक्ष कन्विंस कर लेता है तो विपक्ष को फायदा होगा। ओके, उदित राज बताइए, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, सबसे बड़ी बीजेपी की जो प्रतिद्वंद्वी है वो कांग्रेस ही होने वाली है इन 5 राज्यों में। गोवा में आपसे टक्कर होने वाली है, इसके अलावा उत्तराखंड में आपसे टक्कर होने वाली है, मणिपुर में भी आपसे टक्कर होने वाली है, यूपी में हालांकि आप छोटे प्लेयर हैं। तो इन 5 राज्यों में क्या अभी भी आप किसानी का मुद्दा शोर से उठाने वाले हैं, आंदोलन का? देखिए, ऐसा है कि किसान नेता अभी आपके टेलीविजन पर कह चुके हैं कि अभी पार्लियामेंट से वापस नहीं हुआ है, एमएसपी पर अभी कोई बहस शुरू नहीं हुई है, अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके बाद में ही तय हो जाएगा कि क्या विपक्ष के हाथ में लगेगा। अच्छी बात है कि किसानों का समस्या का समाधान हो जाए और विपक्ष को न मौका मिले। हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो। हम चाहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाए। अगर दुगनी हो जाए और हमें मौका न मिले, यानी किसान का मौका न मिले और किसान का फायदा हो, तो हमारा उसमें फायदा हम देखते हैं। ठीक है, तो देश का भला हो, किसान का भला हो, मेरे लिए ओके, ऑलराइट कक्का जी, ओके, पॉलिटिक्स पर फिर चर्चा होगी, बहस होगी। कक्का जी, आंदोलन खत्म कर देंगे अब तो सरकार ने कानून वापस ले लिए। देखिए मानिक जी, सबसे पहले तो मैं मोदी जी, आंदोलन में ना जीत होती है ना हार होती है, सत्याग्रह है। जीत होती है ना हार होती है, सत्याग्रह है। एक गांधीवादी आंदोलन की जीत है कि देश के किसानों की
का परिणाम है आंदोलन। आगे ये है कि अभी हमारी केवल 2 मांगे थी, आज दिन भर से हम वही बात को रिपीट कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने 3 कानून को रिपील करने की बात तो कही है, परंतु एमएसपी पर गारंटी का कानून 1 लाइन का कानून है जिसको बनाने की बात सरकार ने अभी तक नहीं की है। जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनता, ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि आंदोलन वापस होगा। बाकी आगामी रणनीति के बारे में कल हमारी 10 बजे कजरिया टाइल्स में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, उसमें आगामी रणनीतियों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और जो विचार और निर्णय 9 मेंबरी कमेटी तय करेगी उससे आप लोगों को अवगत कराया कक्का जी, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आपने आंदोलन शुरू किया था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, एमएसपी की मांग आपने उसमें बाद में जोड़ी थी। अब जब बार बार आप ये कह रहे थे जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं, कानून वापस हो गए तो कम से कम दिल्ली के बॉर्डर्स को खाली करने का आश्वासन आपको देना चाहिए। मानिक जी, हमारी बात को गंभीरता सुनिए आप। हम ये जानते थे कि इस प्रकार की बातें आएंगी। 11 राउंड चर्चा के लिए हमने नरेंद्र तोमर जी से निवेदन किया था कि आप रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी रिकॉर्डिंग में, जो हमारे पास भी है सरकार के पास भी है, और रिकॉर्डिंग में बहुत स्पष्ट है कि एमएसपी पर गारंटी के कानून पर चर्चा अविलंब करे। चर्चा उसमें 5 राउंड हुई। अमित शाह जी से जब हम 13 लोगों का डेलीगेशन मिला पूसा के अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस में, तब भी उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें 16 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, हम वित्तीय संकट कहां से लाएंगे। हमका बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमसे उपज परचेज करेंगे आप, उसको आप बाजार में बेचेंगे, उससे आपको आमदनी होगी, 1 लाख 2 लाख का अंतर आ सकता है। हमने जो पहला पत्र लिखा था 20 जून को, 5 जून को नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें भी हमारी ये 2 मांगे थी। 11 राउंड चर्चा में भी हमारी 2 मांगे थी। सरकार इन मांगों से पीछे हटती गई एमएसपी गारंटी के कानून को लेकर, वो एक अलग विषय है। परंतु हमने एडिशनल जोड़ा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। नहीं, लेकिन आपने ये जो आंदोलन किया उसी दिन शुरू हुआ ना आंदोलन। कक्का जी, ये तो सबको पता है ना, आंदोलन उसी दिन शुरू हुआ ना जिस दिन ये 3 कानून आए। उससे पहले तो आपने कोई आंदोलन नहीं किया था। आपने एमएसपी की गारंटी का कोई मांग कहीं नहीं की थी, कहीं कोई बयान, कहीं कोई प्रदर्शन, कहीं कोई धरना, कहीं कोई आंदोलन नहीं था। ये तो मान लीजिए कि जब ये कानून आया तब आप आंदोलन करने के लिए निकले। तभी हमने तय किया, हमारी कमेटी ने। उस समय हम C2+50 की लड़ाई लड़ रहे थे। 25,000 किसान ने दिल्ली में गिरफ्तारी दी 2016 में, लैंड बिल को लेकर आए। लगातार C2+50 की हम लड़ाई लड़ रहे थे और एमएसपी पे गारंटी कानून की बात तब भी कर रहे थे। पीएम हाउस में ढेर सारे पत्र हमारे ईमेल किए हुए हैं, ईमेल की कॉपी हमारे पास है। जब आंदोलन तय हुआ तो उसमें हमारी बुलेट मांग क्या रहेंगी, वो 2 मांगे। ओके, राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली, कानून वापस लेने से आपकी समस्या खत्म नहीं हो जाती है। अभी आपको एमएसपी की गारंटी भी देनी पड़ेगी, किसानों को बुलाकर उनकी और भी मांगे सुननी पड़ेंगी। राजीव जेटली। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार से ज्यादा फ्लेक्सिबल सरकार शायद किसानों के प्रति कोई भी नहीं हो सकती है। जो भी संवाद किसानों से करना वो हम करेंगे, जहां तक भी जाना हम जाएंगे। हम किसानों और कृषि को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देंगे। किसानों के उत्थान के लिए जो काम करने हैं वो हम करते हुए आ रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो उसके साथ भी विचार किया जाएगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई है। अब मुझे लगता है बहुत लंबे वक्त तक अब किसान और सरकार ये एक तरफ होंगे और जो किसानों और कृषि के नाम पर अपने राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं वो सब एक तरफ होंगे। हम दोनों खड़े होकर देखेंगे उन लोगों को कि आप लोगों ने क्या किया। जूही जी, दोनों ही खड़े होकर सरकार तैयार है। राजीव जेटली बोल रहे हैं अब अगर आप नैतिकता खो चुकने के बाद किसानी का मुद्दा उठाते हैं यूपी के चुनाव में तो बीजेपी तैयार है पूरी तरह से। मानक जी, हम तो किसानों का मुद्दा उठाएंगे। हम खुद किसान हैं। एक तो प्रदीप जी कह रहे हैं ऑलरेडी फ्रॉम द प्रिजम्पशन कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि कौन ये एक्सपर्ट्स हैं जो कैसे बता रहे हैं कि किसानों के हित में थे। जेटली जी तो अब तमाशा देखने की बात कर रहे हैं कि हम खड़े होकर देखेंगे। तो देखेगा आपको गाँव गाँव का किसान भी। जेटली जी जरा उत्तर प्रदेश आइए और उत्तर प्रदेश में जो हालात आपने क्रिएट किए हैं और किसानों के प्रति जो अत्याचार आपने किया उसको भी देखिएगा। बाकी किसानों के मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं जिनको हल करना जरूरी है। सरकार चाहे तो उस पर बात कर सकती है। हमारे लिए हमेशा
किसानों की कठिनाइयां, किसानों की मुश्किल एक मुद्दा रहा है और उस पर बात करेंगे। साथ ही विश्वास का बड़ा संकट है। क्यों किसान नेता कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जब ये बिल वापस होंगे तभी वो कुछ करेंगे, इसलिए कि 11 राउंड बार बार की डिमांड्स, बार बार कहना, और फिर भी कृषि मंत्री कहते हैं कि इसमें हमें तस्वीरों में किसान तो नहीं दिखाई देता। ये भी स्टेटमेंट तोमर जी ने दिया है शायद, और आपके बड़े मंत्रियों ने दिया है। तो कुछ अपने अंतरात्मा में भी देख लीजिए और देखिए कि आपने इस एक साल में किसानों के साथ क्या क्या किया और इससे कौन से फायदे किसानों को हो रहे थे कि आपका इतना बड़ा जुल्म जो है जो ढाया गया, मुकदमे लिखाए गए, डंडे फहराए। ओके, ऑल राइट, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। प्रदीप जी, मैं आपके कमेंट से खत्म करना चाह रहा हूं। बुल्लर साहब फिर करेंगे डिबेट आज, क्योंकि जाहिर है आज ये विश्लेषण भी जरूरी है। प्रदीप जी, अब आपने देख लिया, ऐसा लग रहा है दोनों पक्ष तैयार हैं, सबको पता है। कक्का जी भी कह रहे हैं, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर दिल्ली के बॉर्डर्स पर और बाकी जगह ये आंदोलन यूं ही चलता रहता है, प्रदीप जी आप कह रहे हैं नैतिकता नहीं रहेगी इसमें, लेकिन उसके बावजूद अगर चुनाव इसी पर होता है, इसी मुद्दे पर, प्रदीप जी कम से कम ये आंदोलनकारी किसान और विपक्षी दल ये तो कहेंगे कि हमारी वजह से, किसानों की वजह से ये मुद्दा तो कम से कम चर्चा में आया, इस मुद्दे पर बहस तो हुई, इस मुद्दे पर चुनाव तो हो रहा है। नहीं, सवाल यह मानक जी, वो तो चुनाव के नतीजे से तय होगा। अगर इस विरोध के बावजूद, इसको मुद्दा बनाने के बावजूद अगर बीजेपी को सफलता मिलती है तो फिर इस आंदोलन का क्या होगा, इस आंदोलन के समर्थकों का क्या होगा। और अगर बीजेपी हार जाती तो निश्चित रूप से जो आंदोलन के समर्थक हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनका पक्ष और मजबूत होगा। इसमें अभी एमएसपी की मांग जुड़ी है, इसमें और कई मांग जुड़ सकती है। तो इंतजार कीजिए चुनाव के नतीजे का। चुनाव का नतीजा तय करेगा इस आंदोलन का भविष्य। बिल्कुल सही है, और जनादेश से बेहतर और क्या हो सकता है ये पता लगाने के लिए कि जन समर्थन किसी भी मुद्दे पर किसके साथ है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। प्रदीप जी आपका, बुल्लर साहब, संजीव झा थैंक यू, राजीव जेटली, उदित राज और जोई सिंह थैंक यू सो मच। कक्का जी थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।